अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हज़रत अली से खुदा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का बच्चे नारे लगाते हैं या नाम लेते हैं, कुछ लोगों को बहुत बुरा लगता है। हम हज़रत अली का नाम लेते हैं, किसी के बाप का नाम नहीं। हम किसी के बाप की जायदाद का नाम नहीं ले रहे, हम हज़रत अली का नाम ले रहे हैं। हम हज़रत अली के नाम नारे लगाते हैं तो लोगों को बुरा लगता है। मैं तुमसे साफ साफ कहता हूँ, जो हज़रत अली ने कर दिया वो किसी ने नहीं करा, जो हज़रत अली के नवासों ने कर दिया वो किसी ने नहीं करा। हज़रत उमर बिन खत्ताब के होते हुए कोई दूसरे धर्म का नाम नहीं था। रात का कहर था, एक औरत जा रही थी, हज़रत उमर बिन खत्ताब दुबक के देख रहे थे। उन्होंने भेष बदला और हज़रत उमर बिन खत्ताब ने उस औरत के सामने आ गए। उन्होंने कहा कि तुझे डर नहीं लगता इतनी रात में अकेली जा रही है? तो उस औरत ने कहा, हज़रत उमर बिन खत्ताब को होते हुए कोई डर नहीं, हज़रत उमर बिन खत्ताब का इंतकाल हो गया। हज़रत उमर बिन खत्ताब या तुम ही हो, वरना किसी की मजाल नहीं जो राह चलती हुई औरत से सवाल कर ले। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। एक बार हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, हज़रत हसन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, हज़रत अब्दुल्ला, ये तीनों खेल रहे थे रेगिस्तान की तपती धूप पर, मिट्टी पर खेल रहे थे। सर से तुम तो ये छुपा के रखना है मेरी बहनों, गुलाम का बेटा गुलाम है, सुन लो हिजाब सर से छुपा के रखना। हज़रत उमर के बेटे ने इज्जत से सुन लो ए मेरी बहनों, सुन लो हिजाब सर से छुपा के रखना, हिजाब सर से छुपा के रखना, हिजाब सर से छुपा के रखना। प्यार से जो माने दी है पहुंचने के बाद कोई जिंदगी तो मान लो, तो मान लो, तुम कहीं न जाना बाप का काम लगता जब बुलाता है मेरी बहनों, हिजाब सर से यही सुन लो छुपा के रखना, यही तो है ये जाने से टुकड़ा, हिजाब सर से छुपा के रखना, हिजाब सर से छुपा के रखना। अस्सलाम वालेकुम कि कल को जुम्मा है, मस्जिद नबी में फैसला सुनाया जाएगा, हुसैन को सजा दी जाएगी या हुसैन, इसका मतलब बताएंगे। जुम्मे की नमाज में सब सहाबा इकराम मस्जिद नबी में बहुत दूर दूर तक सफ़े बनी हुई थी। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने पुकार के कहा, हुसैन यहाँ आओ। हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु आए। उन्होंने कहा कि हुसैन, तुम्हें सजा दी जाएगी या तुम इस बात का तुम जवाब दो। तो हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने कहा कि जब मेरे नाना जान वज़ू करते हैं तो तुम एकदम लोटा लेके आते हैं उनके ताई। जब मेरे नाना जान नमाज पढ़ के निकलते हैं मस्जिद से तो जब तुम उनके ताई चप्पल लेके आते हो। जब मेरे नाना जान घोड़े की सवारी करते हैं तो तुम जब चप्पल लेके आते हो, तुम मेरे नाना के गुलाम नहीं हो। हज़रत उमर बिन खत्ताब ने कहा कि एक बार और कहो। हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने कहा कि तुम मुझसे क्या बहस करते हो, तुम खुद मेरे नाना के गुलाम हो। तुम मुझसे क्या बहस करते हो, तुम खुद मेरे नाना के गुलाम हो। हज़रत उमर बिन खत्ताब ने कहा कि ये तुम बात मुझे पर्चे पे लिख के दे सकते हो? तो हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने खुश होकर कहा कि जी मैं दे सकता हूँ। हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने लिखा कि ये मेरे नाना के गुलाम हैं। हज़रत उमर बिन खत्ताब ने कहा कि मेरे गुनाहों के ऊपर मेरे अमालों के ऊपर मेरे गुनाह भारी पड़ने लगे तो मैं ये पर्चा दिखाऊंगा कि मैं तेरे महबूब का, तेरे दोस्त का दोस्त हूँ, गुलाम हूँ मैं। मुझे जन्नत में नहीं डाला जाएगा। तो हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने कहा कि वो हमारे नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम तुम अल्लाह ताला से सिफारिश करेंगे
कि मेरे गुलामों को जन्नत में डाला जाए। हजरत उमर बिन खत्ताब ने अपने बेटे से कहा, अब्दुल्ला से, कि कभी भी हुसैन से टकरार न करना, हमें आखिरत में हजरत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की यही बात बचाएगी। और सहाबा इकराम से कहा हजरत उमर बिन खत्ताब ने कि मैं मर जाऊं तो मेरे कफन में ये पर्चा रख देना, आखिरत में यही मेरे काम में आएगा। हजरत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु अपने नाना जान हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के पास गए। वो सब सहाबा इकराम को खुतबा सुना रहे थे, नई नई बातें सिखा रहे थे, कुरान की हर चीज सिखा रहे थे। हजरत फारूक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, हजरत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, हजरत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, हजरत अबू बकर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, ये चारों जने बैठे पड़े थे। ये बैठे हुए थे तो उन्होंने देखा कि जब भी हजरत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु आते हैं तो हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम कोई भी काम में लगे में हजरत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के साथ खेलने लगते हैं। तो हजरत फारूक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने उनको गोदी में बिठा लिया और उनसे कहा, हजरत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से कहा कि अभी तुम मत जाओ, तुम्हारे नाना जान अभी बिजी हैं, तुम अभी मत जाओ, तुम्हारे नाना जान अभी बिजी हैं। हजरत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु रोने लगे तो हजरत अली ने उनका इतनी तेज मुंह पकड़ा, उनके दांत उनके होठ पे लग रहे, उनके होठ में से मुंह में से खून निकलने लगा। तो हजरत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने चीख के कहा कि नाना जान। हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने कहा, जी हुसैन यहाँ। हजरत हुसैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने कहा, सब सहाबा से हजरत अली से कहा कि मैं अपने नाना से बड़ा हूँ, मैं अपने नबी करीम से बड़ा हूँ। तो हजरत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने सवाल करा, हजरत फारूक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने सवाल करा कि तुम कैसे बड़े हो। तो हजरत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने बताया कि हमारे नबी हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की माँ आमीना जन्नत में जाएंगे। तो नबी करीम हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ये तो मुझे पता नहीं वो जन्नत में जाएंगी। तो हजरत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने कहा कि मेरी माँ जन्नत में जाएंगी। तो हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जी उनको यहाँ से ही जन्नत का दर्जा मिल गया है, जब तक लोग कोई औरत नहीं जाएगी, जब तक हजरत फातिमा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु जन्नत में नहीं जाएंगी। उन्होंने कहा कि तुम्हारे नाना जान को कौन कौन जानता है। तो हजरत उमर बिन खत्ताब ने कहा कि इनके नाना को 5-6 जने ही जानते हैं, बहुत से बहुत। तो हजरत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने कहा कि मेरे नाना को कौन कौन जानता है। तो हजरत उमर बिन खत्ताब ने चीख के कहा, हजरत फारूक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने चीख के कहा, हजरत अबू बकर सिद्दीक हम्माद रज़ा ने चीख के कहा, हजरत अली ने चीख के कहा, तुम्हारे नाना जान को पूरी दुनिया जानती है, पूरी कायनात जानती है। हजरत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने कहा कि तुम्हारे वालिद जन्नत में जाएंगे। हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैं सिफारिश करूंगा तो पता नहीं, मैं पैगंबर होकर कहता हूँ कि मुझे इसका पता नहीं मेरे माँ बाप जन्नत में जाएंगे नहीं। तो उन्होंने कहा कि मेरा वालिद साहब जन्नत में जाएंगे। तो हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि उनको यहाँ से ही जन्नत बताई गई थी। हजरत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने कहा कि कौन बड़ा। नबी करीम हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की आंखों में से आंसू गिरने लगे। हजरत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु चीख के बोले कि नाना जान क्यों रो रहे हो, नाना जान क्यों रो रहे हो। हजरत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने 3 मरतबा कहा कि नाना जान क्यों रो रहे हो, नाना जान क्यों रो रहे हो, नाना जान क्यों रो रहे हो। तो नबी करीम हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैं अपनी उम्मत की वजह से रो रहा हूँ,
मेरी उम्मत कितना गुनाह करेगी, मैं अल्लाह ताला से सिफारिश करके उनको जन्नत में लेके जाऊंगा। आजकल के नौजवानों को शर्म नहीं है, बिल्कुल नमाज बिल्कुल छोड़ देंगे, बिल्कुल ही छोड़ देंगे। मतलब कोई काम रुक रहा है तो नमाज बाद में, कोई काम जरूरी है नमाज बाद में, कहीं पे जा रहे हैं तो नमाज बाद में, कहीं पे शादी में जा रहे हैं तो नमाज यार आगे पढ़ लेंगे, कोई बात थोड़ी है। तो नबी करीम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब मेरा कोई उम्मती नमाज नहीं पढ़ेगा तो मेरी आंखों में चुभन होगी, और वो होती है। मेरा यही कहना है कि तुम्हारे ऊपर अज़ाब नाजिल क्यों नहीं हुआ? हजरत आदम अलैहिस्सलाम की कौम पर अज़ाब नाजिल हुआ, हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम की कौम पर अज़ाब नाजिल हुआ, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की कौम पर अज़ाब नाजिल हुआ, हजरत नूह अलैहिस्सलाम की कौम पर अज़ाब नाजिल हुआ। तुम्हारी कौम पर अज़ाब नाजिल क्यों नहीं हुआ? हमारे नबी करीम हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रो रो कर दुआ करी थी कि बंदे मालिक मेरी उम्मत के ऊपर अज़ाब नाजिल ना हो, और रो रो कर उम्मत के मारे रोए थे, और आखिरत में भी रोएंगे कि अल्लाह ताला मेरी उम्मत को बख्श दे, अल्लाह ताला मेरी उम्मत को बख्श दे। और आजकल के नौजवानों को बिल्कुल शर्म नहीं है, खुले आम गाली बकते हैं, खुले आम नमाज छोड़ दी, नमाज तोड़कर कुछ ऐसा कर रहे हैं जैसे कोई बात ही नहीं है। नमाज तोड़ देते हैं, कोई दोस्त बुला रहा है कि अली से पूछो इबादत किसे कहते हैं, हुसैन से पूछो शहादत किसे कहते हैं। वो तो इजाजत नहीं दी थी जंग करने की, वरना अब्बास बताए थे क़यामत किसे कहते हैं। मैं बता दूं तुम्हें ये शेर मैंने क्यों मारा कि हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु का नमाज में सर काटे गया, हजरत इमाम हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु का सर काटा गया। हजरत इमाम हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु ने अपने नाना जान से वादा करा था कि मैं आपकी उम्मत को बचाऊंगा। हजरत अली ने नमाज के वक्त एक जजीज ने खुद कहा था कि अगर हजरत अली को नमाज में शहीद ना करे जाता तो किसी के बाप के बस की नहीं जो हजरत अली को शहीद कर दे, किसी के बाप के अंदर हिम्मत नहीं जो हजरत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को शहीद कर दे, किसी के बाप के अंदर हिम्मत नहीं जो हजरत अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को शहीद कर दे, किसी के बाप के अंदर हिम्मत नहीं जो हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को शहीद कर दे, किसी के बाप के अंदर हिम्मत नहीं जो हजरत कासिम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को शहीद कर दे। इन सबको पीछे से मारा गया, धोखे से मारा गया। वो तो इजाजत नहीं दी थी जंग करने की, वरना बात बताए थे कयामत किसे कहते हैं, जिनकी सवारी खुद नबी करीम हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की, हजरत हसन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की सवारी खुद नबी करीम हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बनते हैं। इनको आजकल के नौजवानों को क्या बताऊं मैं कि जब हजरत उमर बिन खत्ताब जिंदा थे तो किसी और मजहब का नाम नहीं था इस्लाम के अलावा। बहुत से बहुत हजरत उमर बिन खत्ताब एक हफ्ता जिंदा रह लेते तो कोई दूसरे मजहब का झंडा नहीं रह जाता, इस्लाम के अलावा कोई से भी इस्लाम का झंडा नहीं रह जाता। जब हजरत उमर बिन खत्ताब इस्लाम लाए थे तो हजरत बिलाल रजी अल्लाह तआला अन्हु अजान दे रहे थे, तो उन्होंने कहा कि काबे की छत पे चढ़कर अजान दो, जिसके अंदर हिम्मत है तो बिलाल को आकर रोक के दिखा दे। मतलब जिसके अंदर हिम्मत है तो वो आकर रोक के दिखा दे, जिसके बीवी के सुहाग में हिम्मत है तो वो रोक के दिखा दे। मैं उसको बेवा करना भी जानता हूँ, तुम्हें पता है मेरा काफिला कैसा है, तुम्हें पता है मेरा घराना कैसा है। जिसने भी आज हजरत बिलाल रजी अल्लाह तआला अन्हु को अजान पढ़ने से रोका, ध्यान रखना उसने मेरे कबीले को रोका। हजरत अली शेर खुदा रजी अल्लाह तआला अन्हु खैबर का दरवाजा हजरत अली शेर खुदा रजी अल्लाह तआला अन्हु ने उखाड़ा। क्या मैं तुमसे सिर्फ एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ, सिर्फ एक क्वेश्चन। तुम एक पेड़ की टहनी से जंग कर सकते हो? कर सकते हो? मतलब दूसरा इंसान तलवार से जंग करेगा, तुम डंडी से जंग करोगे, कर सकते हो? हजरत अली शेर खुदा रजी अल्लाह तआला अन्हु ने खजूर की टहनी से जंग करी। पहली मर्तबा
हुजूर से तलवार मांगी। हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अली हुजूर की टहनी। हजरत अली ने पहली बार हुजूर की टहनी तोड़ी, उससे जंग करा, फिर कहा या रसूल अल्लाह तलवार टूट गई। तो हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अली पेड़ की टहनी फिर दूसरी मर्तबा, तीसरी मर्तबा, जब चौथी बार हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा तो हजरत जिब्रील तलवार ले आए, जुल्फ़िकार। हजरत इमाम हुसैन रजी अल्लाह तआला अन्हु के पास भी तलवार आई, हजरत अब्बास रजी अल्लाह तआला अन्हु के पास भी तलवार आई। और हजरत अली से पूछो वफादारी किसे कहते हैं? बचपन में अपने नाना से करा था वादा और वो पूरा भी कर दिया। अपने वालिद से हजरत अली शेर खुदा रजी अल्लाह तआला अन्हु से भी वादा करा था। हजरत अली शेर खुदा रजी अल्लाह तआला अन्हु फजर की नमाज पढ़ रहे थे, उनका एक सजदा छूट गया। उन्होंने शहीद होने से पहले कहा कि मेरे 3 काम रह गए हैं, जिनके बेटे हसन और हुसैन जैसे हों उनके 3 काम क्या रह गए हैं? सब में पहला काम, मैं अपना पगड़ी का वारिस किसे बनाऊं? तो हजरत हसन रजी अल्लाह तआला अन्हु को बनाया गया। और दूसरी बात, मेरा पहला तो हो गया, मेरा पहला सवाल तो हो गया, मेरे 2 सवाल रह गए हैं। तो हजरत इमाम हुसैन रजी अल्लाह तआला अन्हु ने कहा कि बाबा जान दूसरा सवाल। तो हजरत अली से खुदा रजी अल्लाह तआला अन्हु ने कहा मेरा दूसरा सवाल है, मैं परसों रात फजर में मैं नमाज पढ़ रहा था, मेरा सजदा रह गया। तो हजरत इमाम हुसैन रजी अल्लाह तआला अन्हु ने कहा कि वो तुम्हारा सजदा हुसैन पूरा करेगा करबला में। हजरत हसन रजी अल्लाह तआला अन्हु को हजरत हसन रजी अल्लाह तआला अन्हु को धोखे से जहर पिलाकर मारा गया। मतलब जैसे हमें कोई रैप्टा मार दे, दुबक्का रैप्टा मार दे हमारे, तो हम डायरेक्ट किसका नाम लेते हैं कि वो था, उन्होंने मेरे मारा। कहे वो नहीं, हमें बेचारे को बेगुनाह का सजाया जा रहा है, बेगुनाह फंसाया जा रहा है। हजरत हसन रजी अल्लाह तआला अन्हु को पता था कि ये गुनहगार है, तो उन्होंने तब भी उसको कुछ क्यों नहीं कहा? अगर वो गुनहगार नहीं हुआ तो हम अल्लाह के घर में क्या मुंह दिखाएंगे, खुदा के घर में क्या मुंह दिखाएंगे? हजरत इमाम हुसैन रजी अल्लाह तआला अन्हु सजदे में थे फजर की। हजरत अली शेर खुदा रजी अल्लाह तआला अन्हु का एक सजदा ज़ोहर में अदा कर रहे थे, तो यजीज ने नमाज छोड़ कर हजरत अली शेर खुदा रजी अल्लाह तआला अन्हु के नवासे के सर कलम कर दिया। अगर तुम देखो हजरत अली असगर रजी अल्लाह तआला अन्हु के गले पर तीर मारा गया था, जब हजरत इमाम हुसैन रजी अल्लाह तआला अन्हु ने उस खून को जमीन को देना चाहा तो जमीन ने मना कर दिया। अगर वो खून जमीन पर पड़ जाता तो जमीन चीखने लगती, रोने लगती। हजरत इमाम हुसैन रजी अल्लाह तआला अन्हु ने अली असगर का खून आसमान में देना चाहा तो आसमान बोला ये खून मैं नहीं लूंगा, मैं बरसों तक बारिश नहीं करूंगा, बरसों तक बारिश नहीं करूंगा। हजरत इमाम हुसैन रजी अल्लाह तआला अन्हु ने